हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इंडिया जीके का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीति का मूल अधिकार और मूल अधिकार के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज वन लाइनर अध्ययन करेंगे। जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए ऐसे प्रश्न हैं जो वन लाइनर इन प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। ये सभी एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। आगामी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं मूल अधिकार से संबंधित। इनके अलावा राजस्थान जीके, हिंदी व्याकरण, साइंस व इंडिया जीके के बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए ओल्ड पेपर यानी उनके प्रश्न हम इन क्लासों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अन्य भी क्लास देखें, लाइक करें, शेयर करें और जिन विद्यार्थियों तक अभी तक ये क्लास नहीं पहुंची उनके पास ये पहुंचाएं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ये अवश्य भर्ती परीक्षा में, आगामी भर्ती परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। तो शुरू करते हैं मूल अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित। आज का पहला प्रश्न है, राज्यों में निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? तो यह जो परिवर्तनीय नहीं है, असम के अंदर, मेघालय और तमिलनाडु, जो हमने सीधा ही उत्तर है वो लिए हैं। ए बे से दे 4 थे, तो उनमें जो उत्तर नहीं है वो इनका हम अध्ययन कर रहे हैं इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2 है, सूची 1 व सूची 2 में मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 जो कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है इनके बारे में है। पहला है उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18, ये सही है। धार्मिक मामलों के प्रबंध एवं स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में दिया गया है और शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। तो ये सभी सम्मिलित करके लिखे गए हैं। सभी विकल्प आपस में सही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो प्रश्न उपाधियों का निषेध है, अनुच्छेद 18, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 18वां। धार्मिक मामलों वाला भी अलग वन लाइनर पूछा गया है, मगर ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का निषेध वाला। शिक्षा का अधिकार भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, 21 क के अंदर इसका वर्णन है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य रखा गया है या घोषित किया है। प्रश्न संख्या 4 है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 के अंदर यह संविधान के अनुच्छेद में जो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है इसका वर्णन किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। ये सभी वन लाइनर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5वां है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंदर आता है, निजता का अधिकार। ये वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार का सिद्धांत या निषेध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, ये बात सही है। दूसरा है बी नंबर, संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तन कर सकती है, ये भी बात सही है। तो 1 व 2 दोनों इसमें विकल्प है दिए गए हैं, वो सही होंगे। प्रश्न संख्या 8वां है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये विकल्प दिए गए हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानवता। तो इसमें जो अधीन नहीं दिया गया है तो वह मानवता के अधीन नहीं है, बाकी है सार्वजनिक व्यवस्था के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर और सदाचार के अंदर। जो अनुच्छेद 25 है वो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन माने गए हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत सीमित संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार। प्रश्न संख्या 10वां है, नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है
विविध अधिकार हैं, विविध प्रकार के अधिकार नागरिक व विदेशियों को दोनों को दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकालीन दौरान इनका जो राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है तो उसके दौरान है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। प्रश्न संख्या 12वां है, कौन सा अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है कि भारतीय संविधान की धारा 32 में संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है, यह कथन किसका है? यानी भारतीय संविधान की धारा जो 32 दिया गया है यह संविधान की आत्मा है। आत्मा कहने वाले, उनका हृदय कहने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन संख्या जो नहीं दिया गया है इस पर इसका BR अम्बेडकर सही होगा। प्रश्न संख्या 15वां है, अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 जो दिया गया है उसमें जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में स्थगित नहीं होता है वह है तो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो समस्त देशवासियों को ये अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 20वां है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो 23 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं और ये 23 अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 21वां है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के हैं? तो भाग 3 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 22वां है, भारतीय संविधान को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 23वां है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस विचारधारा के द्योतक तत्व हैं? तो मानववाद का। प्रश्न संख्या 24वां है, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसी प्रकार का प्रश्न पहले भी हम पढ़कर आए थे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। प्रश्न संख्या 25वां है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में यह किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है या है। प्रश्न संख्या 27वां है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर सूचना का अधिकार लागू नहीं है। प्रश्न संख्या 28वां है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 है। प्रश्न संख्या 29 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है। प्रश्न संख्या 30वां है, किसी कैदी को न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण की। प्रश्न संख्या 31वां है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। प्रश्न संख्या 32वां है, संविधान के अनुच्छेद 17 से 18 में क्या व्यवस्था है? तो सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 33वां है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकार को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट कौन सी है? तो वह परमादेश है। प्रश्न संख्या 34 दिया गया है, विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त है। प्रश्न संख्या 35वां है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण
समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों के पास यह निहित है। प्रश्न संख्या 36वां है, 6 वर्ष आना है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिक्षिकाओं शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों की सूची से निकालकर इसे अलग कर दिया गया क्योंकि ये हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 38 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। 40वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है वो भारतीय संविधान की अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। प्रश्न संख्या 42वां है, भारत का संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग 3। प्रश्न संख्या 43 है, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। प्रश्न संख्या 44वां है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। 45वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकारों को दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है जो दिया गया है। 46वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। प्रश्न संख्या 47 है, संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है? तो 32वें के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों की अंतर्गत करना चाहिए था, यह रिट याचिका को क्या कहा जाता है? तो मेडमस कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा मेडमस। 49वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 है जिसके अंदर यह वर्णन किया गया है। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को स्पष्टतः प्रेस आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में है? तो 19(a) या ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 51वां है, कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात करे वर्जित है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 52वां है, मौलिक अधिकारों को प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 53 है, मत देने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 54वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 के अंदर यह अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 55वां है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी याचिका न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो समादेश रिट जारी की जाती है। 56वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार खालिस्तान थे, मूल संविधान का हिस्सा थे। 57वां प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता तब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। यह भी कई बार भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो भाई सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार पुंसा है। प्रश्न संख्या 59वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंदर यह वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 60वां है, कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 है जो भिन्न वर्ग के अंतर्गत आता है। 61वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 62वां है, किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो परमादेश।
में ही यह वर्णन है कि हम आदेश देते हैं। प्रश्न संख्या 63वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन वैधानिक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 है। प्रश्न संख्या 65वां है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायजनम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया था। 65वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह 21 है। 66वां प्रश्न है, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वह मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 67वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है। प्रश्न संख्या 68 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 69वां प्रश्न है, धर्म और के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो वह समानता का अधिकार। 70वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। 71वां प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया जाता है? तो 1978 ईस्वी में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। 72वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस याचिका है वो दायर की जा सकती है। प्रश्न संख्या 73वां है, न्यायालय द्वारा जारी किए गई परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है या किया जाएगा। 74वां प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद था जिसमें मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया था। 75वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार को कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकारों में नहीं दी गई है। 76वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो सूचना का अधिकार है वो नागरिकों को नहीं दिया गया है। 77वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं होता वह है? तो जीवन का अधिकार है वह नहीं समाप्त होता है। प्रश्न 78वां है, भारतीय संविधान में की ऐश प्रथा उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है। 79वां प्रश्न है, भारत की संविधान के अनुसार वह कौन सा अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार तो हैं किंतु मूल अधिकार नहीं है? तो वह संपत्ति का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है मगर मूल अधिकार ये नहीं है। प्रश्न 80वां है, 80 नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संबंधित रिट कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न 81वां है, 81 नंबर, कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो मानवाधिकार का कार्य है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, इसका मुख्य कार्य नहीं है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। चार्ली स्मार्ट स्टडी आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत भी करती है। और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग इंडिया जीके के मूल अधिकारों से संबंधित 80 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। आगामी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए पूछे जा सकते हैं, तो आप उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इनके अलावा हिंदी व्याकरण के बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइंस के बहुत ही जल्द है आपको साइंस की क्लासें और मैथ की क्लासें भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप अच्छी तरीके से इनको लाइक कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के रखें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।